नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप सभी। बच्चों, क्या आप जानते हो तराजू किसे कहते हैं? तराजू, जब आप डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर आपका वजन लेता है और वह जिस मशीन पर आपका वजन लेता है उसे हम कहते हैं तराजू। इसी प्रकार जब हम बाजार जाते हैं तो बाजार में दुकानदार हमको सामान तराजू पर तौल कर ही देते हैं। आप जो सबसे पहला ये तराजू देख रहे हैं, ये बहुत समय से प्रचलन में है। उसके बाद धीरे धीरे यांत्रिक तराजू आने लगे, यानी कि बिजली से और सेल से चलने वाले तराजू आ गए। कुछ तराजू ऐसे होते हैं बच्चों जिन पे हम बड़े से बड़े सामान तौलते हैं और कुछ तराजू ऐसे होते हैं जिन पे हम छोटी से छोटी वस्तु का वजन ले सकते हैं। तो आप देख सकते हो कि इस पिक्चर में ही, इस चित्र के माध्यम से ही मैंने आपको कई तरह के तराजू दिखा दिए कि बाजार में किस किस तरह के तराजू देखने को मिल जाते हैं। वही कहानी मैं आज आपके लिए एक बार फिर से लेकर आई हूँ, जिसका नाम है बंदर बाट। इस कहानी का पहला दृश्य एक कमरे से प्रारंभ होता है, यानी कि इस कहानी का पहला दृश्य एक कमरे में है जहाँ दो बिल्लियां एक प्रवेश करती हैं, एक काली बिल्ली और दूसरी सफेद बिल्ली। दोनों बिल्लियां आपस में बातें करती हैं। काली बिल्ली पूछती है, कैसी हो बहन? तो दूसरी बिल्ली यानी कि सफेद बिल्ली उसे उत्तर देती है, अच्छी नहीं हूँ, भूख लगी है और मैं खाने की तलाश में निकली हूँ, खाना ढूंढ रही हूँ। तो काली बिल्ली कहती है, खाना तो मैं भी ढूंढ रही हूँ और मुझे तो रोटी की महक आ रही है कि यहीं कहीं कुछ खाने के लिए रखा है। तो सफेद बिल्ली उसे मेज की तरफ इशारा करके रोटी बताती है कि देखो वह रोटी रखी है, लपकू, कहीं कोई आना जाए ऐसा मुझे डर लगता है। तो काली बिल्ली कहती है, तू डरती रहे, मैं तो चली, और वो झट से रोटी को झपट लेती है। सफेद बिल्ली चिल्लाती रह जाती है, ठहर, कहाँ चली? रोटी लेकर, रोटी तो मेरी है, मैंने तुझे दिखाया। तो काली बिल्ली कहती है, रोटी तेरी है, तूने दिखाया, क्या मेरी आंखें नहीं, मैं खुद नहीं देख सकती थी? इस प्रकार दोनों बिल्लियां आपस में झगड़ने लगी कि यह रोटी मेरी है, मैंने पहले देखी। दूसरी बिल्ली कहती है, नहीं, रोटी मेरी है क्योंकि मैंने इसे लिया है। तो दोनों बिल्लियां आपस में झगड़ा करने लगी। उनका झगड़ा देखते हुए वहां पर एक बंदर का प्रवेश होता है, यानी कि उनको झगड़ते हुए देखकर एक बंदर आता है और वो पूछता है कि तुम लोग क्यों झगड़ रही हो? तुम कहती हो रोटी मेरी है और तुम कहती हो रोटी मेरी है, रोटी किसकी है? इसका फैसला मैं करूंगा, चलो मेरे पीछे पीछे कचहरी। तो दोनों बिल्लियां उसके पीछे पीछे कचहरी चल देती हैं। तो बंदर सफेद बिल्ली से पूछता है, बोलो तुमको क्या कहना है? सफेद बिल्ली कहती है, श्रीमान, पहले मैंने रोटी देखी, इसलिए रोटी पर मेरा अधिकार होना चाहिए। फिर बंदर काली बिल्ली से पूछता है कि तुम बोलो, तुमको क्या कहना है? तो काली बिल्ली कहती है, श्रीमान, मैंने रोटी झपटी, इसलिए रोटी मेरी है। तो बंदर सफेद बिल्ली से पूछता है, एक आंख से देखी थी या दोनों आंखों से? तो सफेद बिल्ली उसे उत्तर देती है, दोनों आंखों से देखी थी। फिर बंदर काली बिल्ली से पूछता है, एक टांग से झपटी थी या दोनों टांगों से? काली बिल्ली कहती है, दोनों टांगों से झपटी थी। बंदर, तुम दोनों का कोई गवाह है क्या? किसी ने तुम दोनों को देखा वहां पर? तो दोनों बिल्लियां उत्तर देती हैं, नहीं, वहां तो कोई भी नहीं था। बंदर, बात बराबर की रही, मेरा फैसला है कि रोटी तोड़कर तुम दोनों को बराबर बराबर दे दी जाए। मेरे पास धर्म कांटा है। धर्म कांटा मतलब तराजू है। तो उसने बोला, मेरे पास धर्म कांटा है। अब बंदर ने क्या किया, तराजू के दोनों पडलों में रोटी के आधे आधे टुकड़े को रख दिया।
अब उसने देखा एक पडला नीचा हो गया और एक पडला ऊंचा, तो उसने कहा अरे ये टुकड़ा भारी निकला, इसमें से थोड़ा सा तोड़कर खा लेता हूँ। और उसने उस टुकड़े में से थोड़ा सा तोड़ के खा लिया। उसके बाद दूसरा वाला टुकड़ा भारी हो गया, तो वो बोला अरे अब ये टुकड़ा थोड़ा भारी हो गया, चलो इसमें से थोड़ा सा तोड़ के खा लेता हूँ। बंदर कहता है ये टुकड़े भी कितने खोटे हैं, एक दूसरे को छोटा दिखाने के लिए लगे पड़े हैं। मेरा तो मुंह थक गया बराबर करते करते, और तराजू उठाते उठाते मेरा हाथ थक गया। बिल्लियों को बंदर की चालाकी समझ आ गई। अब सफेद बिल्ली बोलती है आप थक गए हैं, अब और तराजू मत उठाइए। काली बिल्ली कहती है बचा कुचा जो भी है हमें दे दीजिए, हम आपस में बांट खाएंगी। बंदर बोला नहीं नहीं, तुम फिर लड़ोगी, मैं झगड़े की जड़ को ही काट देता हूँ, यानी कि झगड़ा ही समाप्त कर देता हूँ, बचा कुचा भी मैं ही खा लेता हूँ। और बंदर इतना कहकर बचा कुचा रोटी का टुकड़ा भी खा लेता है। दोनों बिल्लियां देखती रह जाती हैं। आपस में झगड़ा कर बैठी, बुद्धि अपनी खोटी, अब पछताने से क्या होता, बंदर हड़पा रोटी। यानी कि हमें आपस में झगड़ा नहीं करना चाहिए, हमें सोच विचार कर कार्य करना चाहिए, क्योंकि बाद में पछताने से कुछ भी हाथ में नहीं लगता। बच्चों, इस कहानी को लिखने वाले हैं हरिवंश राय बच्चन। धन्यवाद बच्चों।